हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इजी ड्राइंग में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर। आज हम लोग ईडी के अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। तीसरा नंबर पे आता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर जो होता है वो वुड का भी बना होता है, टीन का भी बना होता है और सिल्वर का भी बना होता है और प्लास्टिक का भी बना होता है। सेट स्क्वायर देखने में कैसा होता है? सेट स्क्वायर देखने में ऐसा होता है। दो तरह का सेट स्क्वायर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं 45 डिग्री सेट स्क्वायर। इसको बोलते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर। दोनों जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, ताकि जब भी हम सेट स्क्वायर का यूज करें तो नीचे का जो भी लाइन है वो हमें दिख सके। सोलिड का होता है, प्लास्टिक का भी होता है, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं ये दोनों यूज कहाँ होता है। ये शेप को बनाए रखता है, एक्यूरेसी देता है लॉन्गर टाइम के लिए। जो हम लोग सेट स्क्वायर का यूज करते हैं लॉन्गर टाइम के लिए, एक्यूरेसी को बनाए रखता है। शेप इसका कैसा होता है? ये रेक्टेंगुलर इन शेप में होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप में है, विथ वन ऑफ एंगल राइट एंगल। इसका जो एक एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। बाकी दो एंगल है उस पर इसका नेमिंग होता है 30 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि एक एंगल इसका 30 डिग्री, एक एंगल इसका 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे आगे। तो 30 एंड 60 डिग्री सेट स्क्वायर 250 mm लेंथ होता है। जो 30 और 60 डिग्री सेट स्क्वायर जो होता है इसका लेंथ देखा जाए तो 250 mm होता है। 45 डिग्री सेट स्क्वायर का लेंथ 200 mm होता है। जो ये हमारा 45 डिग्री सेट स्क्वायर है इसका लेंथ कितना होता है? 200 होता है। ये दोनों जो साइज का जो हमारा सेट स्क्वायर है इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं? स्कूल और कॉलेज में ड्राइंग बनाने में। अब हम लोग यूज इसका देख लेते हैं। सेट स्क्वायर आर यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑल स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। जो सेट स्क्वायर का जो हम लोग यूज करते हैं वो हम ड्राइंग के ऑल स्ट्रेट लाइन, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़कर, मतलब जितना भी ड्राइंग का स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हम लोग सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। वर्टिकल लाइन को भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वर्टिकल लाइन को भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसके सहारे? तो टी स्क्वायर के साथ हम लोग सेट स्क्वायर को लेते हैं और वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हम तो हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो पहले हम टी स्क्वायर से हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसके सेट स्क्वायर के सहारे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इन एनी पोजीशन एज वेल एज परपेंडिकुलर। तो इस सेट स्क्वायर से हम लोग पैरेलल लाइन को कहीं भी किसी भी तरफ हम लोग खींच सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन भी खींच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींच सकते, पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। यानी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पता होगा तब उसके सहारे हम उसके पैरेलल लाइन या उस पर हम परपेंडिकुलर लाइन सेट स्क्वायर के सहारे हम लोग खींच सकते हैं। ये हमारा है 45 डिग्री सेट स्क्वायर, ये हमारा 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर। ये सर्कल कैन बी डिवाइडेड इन टू 6 पार्ट। अब जो हम लोग सेट स्क्वायर जो होता है उसके सहारे से कोई भी कोई भी सर्कल को हम लोग 6 पार्ट में, 8 पार्ट में या 12 पार्ट में या 24 पार्ट में इक्वल बराबर भाग में बांट सकते हैं। किससे? तो सेट स्क्वायर के सहारे और टी स्क्वायर के सहारे, दोनों को यूज करके हम लोग इक्वल बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि कोई भी सर्कल है, अब ये हमको पता है ये सर्कल, इसका केंद्र हमको पता है। अब टी स्क्वायर के सहारे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ले। अब ये सेट स्क्वायर के सहारे हम इस परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं। फिर इसको हम इक्वल डिवाइड भी कर सकते हैं, लाइन इसको इक्वल हम लोग फिर डिवाइड भी कर सकते हैं
जैसे कि 1 1 2 3 4 पार्ट हो गया। अब ये दोनों का मिड डिवाइड कर सकते हैं, एंगल एकदम मिड एंगल पे, फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ऐसे करके 24 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि पहला हमारा लार्ज साइज कंपास विथ इंटरचेंजेबल पेंसिल एंड पेन लेग। मतलब कहने का मतलब है कि लार्ज साइज कंपास होता है, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है फिगर। इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो ड्राइंग सर्कल एंड आर्क और सर्कल खींचने में करते हैं। ये जो होता है ये जो कंपास होता है, इसमें पेन और पेंसिल को पेन लेग को चेंज किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। दूसरा है लेंथेनिंग बार। जिस सर्कल का रेडियस 150 mm से ज़्यादा होता है, उसको खींचने के लिए हम लेंथेनिंग बार का यूज करते हैं, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे फिगर। आप लोग फिगर को देख लें। फिर आता है स्मॉल बो कंपास। इसका यूज कहाँ होता है, तो फॉर ड्राइंग स्मॉल सर्कल एंड आर्क ऑफ लेस देन 25 mm। अगर 25 mm से कम का अगर कोई भी सर्कल, स्मॉल सर्कल या आर्क खींचना है, तो हम लोग स्मॉल बो कंपास का यूज करते हैं। ये भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा फिगर। कंपास साइज डिवाइडर, सॉरी, अब नेक्स्ट है लार्ज साइज डिवाइडर। लार्ज साइज डिवाइडर का यूज कहाँ करते हैं, टू डिवाइड कर्व एंड स्ट्रेट लाइंस इनटू डिजायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। लार्ज साइज डिवाइडर का यूज हम लोग कर्व्ड या इसके स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करने के लिए करते हैं, इनटू डिजायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। बहुत सारे इक्वल भागों में डिवाइड करने के लिए हम लोग लार्ज साइज ऑफ डिवाइडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल बो डिवाइडर। इसका यूज हम लोग करते हैं मार्किंग मिनट डिवीजन में, यानी कि जो हम लोग मिनट डिवीजन है उसको मार्किंग करने में करते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि जो हमारा इक्वल छोटे छोटे पार्ट में लार्ज नंबर में अगर किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग स्मॉल बो डिवाइडर का यूज करते हैं, एकदम छोटा सा इक्वल डिस्टेंस को। स्मॉल बो इंक पेन, ये इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इट इज़ ए यूज फॉर ड्राइंग स्मॉल सर्कल एंड आर्क इन इंक। किसी भी स्मॉल सर्कल या आर्क जो भी है उसमें इंक करने के लिए हम लोग स्मॉल बो इंक पेन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है लिंकिंग पेन। लिंकिंग पेन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, दिस इज यूज फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन एंड नॉन सर्कुलर आर्किंग। जो हमारा ड्राइंग स्ट्रेट लाइन होता है उसमें, और जो सर्कुलर नहीं है उसमें इंक करने के लिए हम लोग लिंकिंग पेन का यूज करते हैं। ये था हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़रूरी है हमें ड्राइंग करने के लिए। इसका बहुत यूज, बिना इसके यूज का हम लोग ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्केल। स्केल क्या होता है, स्केल जो होता है वुड का बना हुआ रहता है, स्टील का बना हुआ होता है, या सिलाइडर का या प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, या कार्डबोर्ड का बना हुआ रहता है। किसी भी चीज़ से स्केल बना हो सकता है। जो हमारा स्टेनलेस स्केल जो होता है वो मोर ड्यूरेबल होता है, काफ़ी दिनों तक चलता है, वो टूटता नहीं है जल्दी, इसलिए वो मोर ड्यूरेबल होता है। स्केल जो होता है या तो फ्लैट होता है या तो ट्रायंगुलर इन शेप में होता है। दो तरह का स्केल हो सकता है, ट्रायंगुलर इन शेप में या तो
फ्लैट, दो तरह का स्केल हो सकता है। जो हम लोग यूज करते हैं कॉमनली दो तरह का स्केल यूज करते हैं। जो लंबा होता है जिसका लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई जिसका 2 सेंटीमीटर होता है, ये पहला। और दूसरा जिसका लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होता है। ये दोनों को खासकर हम लोग यूज करते हैं। कॉमनली यूज यही होता है, यही दोनों स्केल होता है। अब हम लोग स्टैंडर्ड स्केल के बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड स्केल क्या होता है? तो स्टैंडर्ड स्केल जो होता है वो काफ़ी तरह का होता है। काफ़ी क्या, 8 तरह का होता है जो हम लोग जानेंगे। स्टैंडर्ड स्केल का यूज हम लोग मैप तैयार करने में करते हैं, या ड्राइंग शीट पे हम लोग स्टैंडर्ड स्केल का यूज करके ड्राइंग करते हैं। किसी इंजीनियरिंग ड्राइंग में खासकर स्टैंडर्ड स्केल का यूज किया जाता है। तो पहला जो स्टैंडर्ड स्केल होता है M1 स्केल। M1 स्केल फुल साइज। M1 स्केल दो तरह का होता है। एक होता है फुल साइज जिसका स्केल होता है 1:1। दूसरा ये स्केल का मतलब है कि कोई भी डिस्टेंस आपको दे दिया जाए, मान लीजिए आपको 50 सेंटीमीटर को स्टैंडर्ड स्केल M1 स्केल में आपको दिखाना है कि वो कितना आएगा। तो मेरा स्केल कितना है 1:1, यानी कि जो शीट पे भी तैयार होगा वो कितना का होगा 50 सेंटीमीटर का ही। कितना का होगा 50 सेंटीमीटर का ही। यानी कि जो हमारा जितना लेंथ है उतना ही लेंथ का जो हमारा शीट पे लेंगे उतना ही लेंथ का लेंगे। यानी कि इस स्केल का नाम क्या है? तो फुल साइज स्केल। उसी तरह अगर बाकी सब भी किया जाता है तो पहला हमारा है फुल साइज जो हमारा 1:1 होता है। उसके बाद 50 सेंटीमीटर टू a मीटर जो हमारा 1:2 होता है। फिर उसी तरह M2 स्केल में इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। 40 सेंटीमीटर टू 1 मीटर जो कि हमारा 1:2.5 होता है। उसी तरह 20 सेंटीमीटर टू a मीटर यानी कि 1:5 होता है। फिर उसी तरह M3 10 सेंटीमीटर को 1 मीटर को 10 सेंटीमीटर में चेंज किया जाता है। तो वो हमारा हो गया 1:10। इसका मतलब है कि 1 मीटर को 10 सेंटीमीटर में चेंज किया गया। यानी कि जो हम 10 सेंटीमीटर लाइन लेंगे किसी भी सीट पे, अगर हम M3 स्केल यूज किए हैं तो वो हमारा M3 स्केल में 10 टू a मीटर यूज किए हैं तो वो हमारा हो जाएगा। अगर हम 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किए सीट पे, अगर हम बोल दें कि 10 सेंटीमीटर टू a मीटर ये 1:10 स्केल हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये हमारा लाइन हो जाएगा 1 मीटर का। सीट पे हम लोग ड्रॉ कितना करेंगे? तो 10 सेंटीमीटर का करेंगे, लेकिन ये कितना का लाएगा? 1 मीटर का लाएगा। अब M4 में आता है 2 सेंटीमीटर टू a मीटर। पहले M3 में 5 सेंटीमीटर टू a मीटर 1:20। उसी तरह M4 में देखते हैं 2 सेंटीमीटर टू a मीटर 1:50। 1 सेंटीमीटर टू a मीटर 1:100। फिर उसी तरह M5 5 सेंटीमीटर M5 5 mm टू a मीटर यानी कि 1 मीटर को 5 mm में कन्वर्ट कर दिया। तो वो इसका स्केल कितना हो जाएगा 1:200। उसी तरह M6 उसी तरह 2 mm को हमने 1 मीटर में कन्वर्ट किया। 1 मीटर को हमने 2 mm में कन्वर्ट किया। तो ये कौन सा स्केल लिया 1:500। ये स्केल का नेम क्या हो जाएगा 1:500। इसी तरह M6 में आता है दो तरह का 1:300 1:600। उसी तरह M7 में आता है 1:400
1:800। उसी तरह M8 में आता है 1:1000, 1:200। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।